नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मथुरा में धूमधाम से मनाए गए अन्नकूट महोत्सव की और मथुरा में पुलिस से मारपीट में घायल हुए युवक की। साथ ही दिखाएंगे कि मथुरा में कैसे अपनी फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पर काटा हंगामा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मथुरा से है, जहां कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास में दिवाली के बाद सभी मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन के सप्त दिवालियों में से एक ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए मंदिर के अंग सेवक दामोदर चंद्र गोस्वामी महाराज ने बताया कि ठाकुर राधा दामोदर मंदिर के बड़े गोसाई आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी महाराज की अध्यक्षता में इस वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि वृंदावन के सभी मंदिरों में गाय के गोबर से भगवान गिरिराज महाराज का स्वरूप बनाया जाता है, लेकिन ठाकुर राधा दामोदर सिंह में स्वयं ही गिरिराज शिला मौजूद है। इस शिला पर 4 चिन्ह भी अंकित हैं, जिसमें ठाकुर जी के चरण चिन्ह, गाय के चरण चिन्ह, ठाकुर जी की लाठी और बांसुरी का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। सुबह प्रातःकालीन बेला में इस शिला का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। वहीं कई मन सब्जी, विभिन्न प्रकार के 56 भोग, पापड़, चटनी और सैकड़ों प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिनको ठाकुर जी को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से सैकड़ों भक्त मंदिर परिसर में आते हैं और अन्नकूट प्रसादी भी ग्रहण करते हैं। वहीं इस मौके पर मथुरा जिला जज आशीष गर्ग और बैंगलोर इस्कॉन के प्रेसिडेंट मधु पंडित दास महाराज को पूज्य बड़े गोसाई महाराज जी के द्वारा माला और चित्रपट भेंट कर सम्मानित किया गया है। मंदिर परिसर में संध्याकालीन बेला में भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। जी महाराज, आज मंदिर परिसर में क्या आयोजन किया? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन बाबा की जय, श्री राधा दामोदर लाल की जय। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में दिवाली के द्वितीय दिन जो कि हम गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाते हैं, श्री राधा दामोदर मंदिर में गिरिराज महाराज का विशेष शिला विराजमान है, जिसमें भगवान के 4 चिन्ह दिए हुए हैं, जिस चिन्ह के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धता है और मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन महाराज के परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। श्री राधा दामोदर मंदिर में आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मंदिर के परम पूज्य महाराज आचार्य श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी, बड़े गोसाई जी महाराज के पावन सानिध्य में आज ठाकुर जी का विशाल अन्नकूट के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें 100 केजी 1 क्विंटल चावल का भगवान का अन्नकूट जो कि गिरिराज महाराज के स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ अनेक तरह की सब्जियां भगवान को भोग लगी हैं और सैकड़ों तरह के पकवान, रबड़ी, बालूशाही, गुलाब जामुन, मालपुआ गिरिराज महाराज को चकाचक पवा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हम ब्रजवासी का बोले, गिरिराज महाराज थोड़ी ना अकेले गोवर्धन उठा लेते अगर हम ब्रजवासी लठिया ना लगाते। तो जी हम ब्रजवासी को प्रेम से आज राधा दामोदर में विशाल 56 भोग के आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अनेक भक्त 4 बार परिक्रमा लगा के गोवर्धन परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त कर रहे हैं और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। और गिरिराज महाराज से प्रार्थना है सभी विश्व में शांति हो और खूब भजन करिए, खूब सेवा करिए। जय जय श्री राधे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां थाना जमुना पार क्षेत्र में ठगों ने गाड़ी से सोने की 6 अंगूठी और 10,000 नगद चोरी कर लिए। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि यमुना पार का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले काफी समय से सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जानकारी के मुताबिक एटा निवासी गाड़ी चालक अपनी पत्नी के साथ मथुरा बाड़पुरा में भाई दूज पर आया था और तिलक करने के बाद विदा होकर वापस एटा के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में जमुना पार सुभाष इंटर कॉलेज के समीप गाड़ी चालक फास्ट टैग को रिचार्ज करने लगा। तभी एक ठग ने मौके पर पाकर गाड़ी के अंदर रखे पर्स को पार कर दिया और वहां से फरार हो गया। वहीं इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस अज्ञात ठग की तलाश में जुटी हुई है। मेरा नाम राकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बाड़पुरा कृष्णापुरी चौराया। क्या घटना हुई है अभी? ये मेरी बहन अभी घर से विदा होके आई थी। ये 4 व्हीलर है हमारे बहनोई की और इसमें वो बैठे हुए थे सब लोग। उनने गाड़ी यहाँ रोकी थी फास्टैग में पैसे डलवाने के लिए। अच्छा। वो वहाँ चले गए। बाद लेडीज यहाँ बैठी हुई थी जिसमें 3 और एक और भाई बैठा हुआ था, 4 जने। फिर वो फास्टैग में पैसे डलवा के आए
एक बंदा यहाँ गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई साहब ऑयल टपक रहा है। तो इनने देखा तो ऑयल तो उसमें नहीं टपक रहा था, वे बोनट खोलने गए। बोनट खोलने के बाद में इनने बोनट खोल के इसको देखा है तो इसमें से कोई ऑयल वेल नहीं टपक रहा था। और सब लोग, लेडीज भी बैठी थी, वो बाहर लेकर ले आई। कितनी देर में वो पर्स को उसमें से निकाला और पर्स को लेके भाग गया। पर्स में 6 अंगूठी, 10,000 रुपये इतना था। अच्छा, कैश कितना था? 10,000 रुपये। अच्छा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम पड़ी बैग गायब? वो बहन ने फ़ोन किया था मेरे पास। तुम्हारे पास? हाँ जी। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। 112 पे कॉल भी हो गई और चौकी में अभी FIR लिखाने गए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मथुरा के राया में 3 दिन पहले पूर्व गांव आयरा खेड़ा में हादसे में घायल हुए व्यक्ति की मौत के बाद गांव में बवाल हो गया। मौके पर पहुंचे एसआई ने शब्दों का प्रयोग किया तो ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। बताते चले कि गांव आयरा खेड़ा में शनिवार की सुबह अनियंत्रित कार ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें से एक महिला केशर देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी और देवी सिंह और गोमा देवी को उपचार के लिए भेज दिया गया था। उस समय पुलिस के गांव समय से नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने थाना राया का घेराव कर जमकर हंगामा किया। उसके बाद थाना राया में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया गया कि मंगलवार की देर रात देवी सिंह उम्र 40 वर्ष की आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इंचार्ज राजकुमार पवार कांस्टेबल वीरेंद्र के साथ गांव आयरा खेड़ा पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस कर्मियों ने आते ही अशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दोनों पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया और 1 घंटे से अधिक समय तक हंगामा काटा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अजय किशोर और मांड प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बताया गया कि पुलिस हादसे के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने गई, लेकिन वो ताला लगाकर भाग गया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज गुरुवार को एसपी कार्यालय मथुरा पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। इसे देख महिला थाने की पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस महिला को समझा बुझाकर शांत कराया गया। महिला ने बताया कि वो बलात्कार से पीड़ित है। उसके साथ में 2020 में सीआरपीएफ के जवान महावीर प्रसाद, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर तैनात था, महिला का कहना था उसने रेप किया था, जिसे पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। अब वो छूटकर आया है तो अपना बदला लेने के लिए मुझे जान से मरवाने के लिए आए दिन हमला करता है और दबाव बनाता है कि केस वापस ले ले। उसके उत्पीड़न से तंग आकर बलदेव थाना अध्यक्ष से भी शिकायत की, परंतु उन्होंने डांट टपका कर भगा दिया। उसके बाद एसएससी कार्यालय पर शिकायत करने आई हूं तो यहाँ भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। सुनते हैं पीड़िता ने क्या कुछ बताया। तुम्हारा? मेरा नाम रामवती है। अच्छा रामवती, आप कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो? रहने वाले हम बलदेव के। आपके साथ में क्या हुआ है जो आज एसएसपी कार्यालय पे आप इस तरीके का हंगामा किए हुए हो? हमारे साथ आए दिन गुंडों द्वारा रोज गैंग रेप और जान से मारने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा की जा रही है? एक सीआरपी वाले महावीर से मेरा केस चल रहा है। उसने शादी का झांसा दे के मेरा 4 साल यौन शोषण किया। इस प्रकरण को तुम्हारे साथ में कितना समय हो गया? सन 2020 से चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो मेरे गांव के तरफ की 3 महिलाएं, वैपो पत्नी रचना और भारती पत्नी मोहन सिंह और गुड्डा पत्नी गीता, इनसे इसके महावीर के अवैध संबंध है। इन पर ये देवेपार करने वाली महिलाएं देवेपार में लिप्त हैं और अपराधी किस्म के लोग हर समय इन महिलाओं के आपसे क्या दुश्मनी है इसकी महावीर की, ये बताइए आप। इससे मेरा केस चल रहा है। किस चीज का केस चल रहा है आपका? मेरे को शादी का झांसा दे के मेरा यौन शोषण किया 4 साल। और दूसरी बात, ये महिलाओं को अकेलो बना के वैपो पत्नी रचना को यानी अवैरनी चौराहा जाटा बस्ती में अपने लिए रख रखा है। उस महिला पे और उस महिला के अपराधी किस्म के लोगों पे रास्ते में निकलना दुश्वार कर रखा है। गैंग रेप और जान से मरवाने की कोशिश करवा रहा है। राजीनामा का ये बच्चा जो आपका हाथ में है, ये किसका बच्चा है? ये मेरा पति रणवीर सिंह का बच्चा है और वहाँ पे भी ससुराल वालों से भी मिला हुआ है। ये पूरी तरह से प्रताड़ित करवा रहा है। और तो केस चलने से पहले आप विधवा थी? जी। और ये महिलाएं ना जो इसके साथ धंधे वाली देवेपार करने वाली, ये बोलती है कि महावीर मेरा पति है, इससे राजीनामा करेगी कि न करेगी, नहीं करेगी तो हम तेरा अपने अपराधी किस्म के लोगों पे गैंग रेप और जान से मरवा के छोड़े। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मथुरा में धूमधाम से यमदूतिया का पर्व मनाया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। बता दें कि यूं तो भाई दूज का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में ये कुछ अनोखे तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन विश्राम घाट पर जो भी बहनें अपने भाई के साथ यमुना स्नान कर दूज करती हैं,
उनके भाई को यम के पास नहीं बंधना पड़ता और उसे नरक से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे तो उन्होंने अपने भाई को भोजन कराकर यह वरदान पाया था कि आज के दिन जो भी बहन यमुना स्नान करके अपने भाई का दूज करेगी उन्हें नरक के द्वार तक नहीं जाना पड़ेगा। आज पर्व भैया दूज का किस तरीके का यह माहौल है और कैसा क्यों पर्व मनाया जाता है? आज का माहौल बहुत उत्तम माहौल है। आज के दिन यमुना जी ने अपने भाई धर्मराज को तिलक करके और सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है कि जो मेरे जल में स्नान करे भाई का बहन हाथ पकड़ के वो यम यातना नहीं जाए। इसलिए यम यातना की मुक्ति के लिए आज के दिन यहाँ भाई बहन विश्राम घाट पर यमुना जी का स्नान करते हैं। भाई बहन को तिलक करती है और तिलक करने के बाद में उसका मुंह मीठा कराती है और बहन अपने भाई अपनी बहन को वरदान देता है कि आपको अब यम यातना से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। इसलिए आज के दिन ये भाई बहन का पर्व बड़े उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।